और देखिए, जवाब देना पड़ेगा में जो आज का हमारा विषय है वो दरअसल जो एक रिपोर्ट सामने आई अमेरिका की ओर से, उस रिपोर्ट के आधार पर आज हमारी चर्चा होगी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान ने अगर कोई हरकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा भारत, और किसी भी तरीके से बख्शने की मूड में नहीं होगा। ये रिपोर्ट ये कहती है। हमारे साथ में खास पैनल इस वक्त रविंद्र सचदेव हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बैरिस्टर वकास अब्रैज हमारे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक जो कि पाकिस्तान से होंगे, रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ में शिवदार सिंह शिक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, संजय राणा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ में राहुल लाल हैं वरिष्ठ पत्रकार, और अमित जी जल्दी हमारे साथ में होंगे, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। लेकिन रविंद्र सचदेव जी, ये जो रिपोर्ट कहती है जिसमें यह जिक्र किया जा रहा है कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, पाकिस्तान को यूं तो कभी भी भारत नहीं बख्श रहा, जब जब वो ऐसी नापाक हरकत करता है मुंह तोड़ जवाब मिलता है, लेकिन इस रिपोर्ट को किस तरीके से देख रहे हैं आप? थैंक यू गोयल साहब। देखिए, ये रिपोर्ट अमेरिका की इंटेलिजेंस उनकी असेसमेंट है कि भारत कैसे एक्ट करेगा अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ कोई एडवेंचर किया। तो उनकी असेसमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा है कि भारत अब अगर कोई प्रोवोकेशन होती है तो काफी तगड़ा और स्ट्रॉन्ग जवाब देगा, ये उनकी असेसमेंट है। पर मेरे विचार से ओवरऑल उनकी असेसमेंट सही है, क्योंकि देखिए भारत की एक ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी काफी हद तक बदली है पिछले 10-15 साल में, 10 साल में ज्यादा। एंड खासकर वो एपिसोड्स, एक तो बालाकोट स्ट्राइक और दूसरा गलवान का, राइट। तो इन दो इंसिडेंट्स को अगर आप देखें तो ये डिपेंड करता है, कोई न्यूट्रल ऑब्जर्वर भी हो, इंटेलिजेंस एजेंसी तो अपना देखती रहती है कि भारत पर अब अगर कोई किसी भी तरह का इंसर्जेंसी होती है या कश्मीर में या भारत के अंदर कोई बड़ा आतंकी हमला अटैक इंसिडेंट होता है पाकिस्तान से, या इनफैक्ट उस रिपोर्ट में तो चाइना का भी है, अगर चाइना भी कुछ करे तो भारत जवाब स्ट्रांगली देगा। तो ये असेसमेंट करेक्ट है। डेफिनेटली भारत की अब ये रियलिटी भी है और छवि भी है शायद कि अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करेगा। अब भारत क्या करता है असल में वो ऑफकोर्स हम पे डिपेंड करता है, बट इस समय जो भारत की छवि है दुनिया में और रियलिटी है, खास करके केवल शब्दों की रियलिटी नहीं, ये जो एक बालाकोट स्ट्राइक्स और दूसरा गलवान का जो हुआ और फिर अभी भाई तवांग में भी, यांजी में जो हुआ, तो कोई भी एपिसोड है उसमें दिख रहा है कि भारत के हमारे जो फ्रंटियर के सोल्जर्स हैं वो इमीडिएट काउंटर कर रहे हैं अगर कोई इंकर्शन हमारे एंड पे होती है। तो असेसमेंट सही है, शायद डेफिनेटली सही है। ठीक है, सभी के पास वापस लौटेंगे। अमित जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस असेसमेंट थ्रेट की रिपोर्ट के बाद में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा ये हो रही है कि क्या पाकिस्तान और चीन कोई साजिश रच रहा है भारत के खिलाफ, क्योंकि ये रिपोर्ट ये कहती है कि इस बार अगर छेड़ा तो भारत छोड़ेगा नहीं। हमारे साथ में तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में बैरिस्टर वकास अब्रैज हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। अब्रैज साहब, ये रिपोर्ट जो कह रही है, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आई मस्ट से वन थिंग कि 4 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से कैटेगोरिकली करना चाहते हैं पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन। हमने लास्ट 3 बैटल्स लड़ी हैं आपस में। आई थिंक कि दोनों मुल्कों ने इसमें नहीं किया, एंड वी हैड डिस्कस्ड ऑन योर टीवी चैनल एज वेल, हमने डिबेट भी की थी। और मेरे ख्याल में भी I appreciate these kind of statement। जो आज की स्टेटमेंट दी गई, it has no concern and no deal with पाकिस्तान। हम ये चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो भी तरक्की करें, फले फूलें, आपकी इकोनॉमी बेहतर हो और आपका मुल्क मज़ीद तरक्की करे, आपके शहरियों को रोजगार मिले। We do not have these kind of intention। पाकिस्तान और these kind of the vision wing जो इंडिया जो है उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, डिवेस्टेशन है, डिस्ट्रक्शन है। So from our side we have very clear narrative and very clear perspective। अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन कि हमारे यहाँ से कोई टेररिज्म बढ़े या हमारे यहाँ से कोई टेररिस्ट, मेरे हाल में पाकिस्तान ने कभी किसी ना टेररिस्ट को प्रमोट किया, ना हम कभी इसके हक में हैं। हम हमेशा कंडेम करते हैं और कंडेम करते रहेंगे एनी काइंड ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, बियॉन्ड पाकिस्तान, जहाँ पे भी। मैं चलिए आपके पास आती हूँ, बाकी के और जरा मेहमानों को भी एक बार जोड़ लेते हैं। अमित जी, वकास साहब कह रहे हैं कि ना तो इनका कोई टेररिज्म से कोई नाता है और ना ही ऐसे किसी हमले की या फिर किसी ऐसी साजिश की पाकिस्तान की कोई मंशा है। पूजा, ये रिपोर्ट भारत के किसी एजेंसी ने नहीं बनाई है। जिस बात का जिक्र वकास साहब कर रहे थे वो पूरी तरह से विरोधाभासी है, क्योंकि ये रिपोर्ट अमेरिकी संसद में पेश की गई है, एनुअल थ्रेट असेसमेंट है,
और इसमें सबसे बड़ी जो बात है उसका खुलासा हुआ है। और मैं एक चीज़ का जिक्र आपको और करूंगा कि ट्रंप सरकार में जो विदेश मंत्री थे माइक पॉम्पियो, उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब में उस बात का जिक्र किया है कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे रिश्ते हो गए थे जिसमें न्यूक्लियर वॉर की संभावना ज़्यादा थी। उस बात का खुलासा उन्होंने अपनी किताब में किया है। पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं ट्रंप सरकार में। उनके इस कहने का ही मतलब साफ है कि स्थिति किस हद तक चली गई होगी तनाव की, और अब जाकर फिर वो स्थिति आ रही है 2023 में कि अगर पाकिस्तान, जिसका जिक्र आप कर रही थी कि भारत को अगर छेड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं। मैं आपको साफ बताऊं कि भारत को जब भी पाकिस्तान ने इस हद तक छेड़ने की कोशिश की है, भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। 1971 आप उसको देखें, 1971 में पाकिस्तान, इसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और एक देश, जीवित देश है बांग्लादेश, जो पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की कर रहा है, वो मुल्क दुनिया के मानचित्र पर खड़ा हो गया और भारत ने उसको रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद जितनी तरह की लड़ाइयां लड़ी है पाकिस्तान ने, छद्म युद्ध लड़ते रहे हैं वो, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है आतंकियों को भेजने में। और भले ही वहां के हमारे जो काउंटर पार्ट हैं बैरिस्टर वकास साहब, वो ये कहते हो कि हमारा कोई लेना देना आतंक से नहीं है, लेकिन वहां की हुकूमत का लेना देना तो आतंक से है ही। वहां की आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है उसका लेना देना आतंक से है ही। और वहां के जो रेंजर्स हैं, जिसको पाक रेंजर्स कहा जाता है, वो अपने शेल्टर में आतंकियों को भारत की सीमा में क्यों प्रवेश कराते थे? ये उनको पता नहीं था क्या कि पाकिस्तान की नीयत और पाकिस्तान की नियति दोनों इसी दिशा में क्यों जाती है? आखिरकार विदेश में बैठी एक संस्था, अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो मानी जाती है, अपना उनका रिपोर्ट माना जाता है, वो ये कहने को क्यों उनको ये आवश्यकता पड़ी? दूसरी महत्वपूर्ण बात है पूजा कि पाकिस्तान के साथ साथ इसमें अब चीन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और जिस तरह चीन की गिरती साख है, आप देखें कोरोना के बाद जिस तरह से चीन के हालात हुए हैं, उससे चीन बहुत परेशान है। और खास तौर से क्वाड का जो मूवमेंट है प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें जो 4 बड़े देश हैं, भारत उसमें शामिल है, वो चीन और को सबसे ज्यादा डरा रहा है। और चीन जो हिंद और प्रशांत का एरिया है, उसमें चीन अब अपनी गतिविधि नहीं कर पा रहा, उस पर रोक लग रही है। तो ऑस्ट्रेलिया पर भी उसकी निगाह है। और ये मुल्क जो विकसित, क्योंकि भारत आर्थिक तौर पर बहुत सबल है, भारत की सेना बहुत सबल है, वो किसी भी मुकाबले के लिए तैयार है। इसी वजह से चीन को भी इस बात के लिए बहुत अब सतर्क, पहले चीन हमें बहुत हल्के में लेता था, अब चीन को यह लग रहा है कि नहीं, भारत एक महाशक्ति खुद है, अगर उसे छेड़ोगे तो वो भी आपको नहीं छेड़ेगा। पाकिस्तान तो भारत के सामने कई मौकों पर ये पीएम मोदी संदेश दे भी चुके हैं, बार बार वो बता चुके हैं। इससे पहले भी जो और सरकारें रही, उन्होंने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, और जब जब ऐसा किसी ने भी नापाक हरकत की है तो उसे जवाब दिया है भारत ने। मैं आपके पास वापस लौटी, रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह भी हमारे साथ में। सर, सवाल यह है कि क्या चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि अगर चीन डायरेक्टली लड़ेगा तो उसे पता है कि ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जैसे हमने कई बार उसकी इकोनॉमी को ही चोट पहुंचाने की कोशिश की, वहां का सामान रोक दिया, और बार बार हम देखते हैं अलग अलग तरीके के इस तरीके के जो अभियान है वो देश में चलते भी हैं। तो इसीलिए क्या वाया पाकिस्तान ये चीन इस तरीके की हरकत करने की कोशिश कर रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा है। इस वक्त चीन वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बना करके इकोनॉमिक पावर बनना चाहता है, क्योंकि उसने देख लिया है किस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हुआ था केवल इकोनॉमी के कारण ही। इसीलिए चीन दोबारा अपने आप को सोवियत संघ की स्थिति में नहीं रखना चाहता और वो कम्युनिज्म को अपने कंट्री में स्ट्रांगली चलाना चाहता है। इसलिए उसने कम्युनिज्म के साथ साथ अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत करने की ठान रखी है। इसलिए चीन डायरेक्ट कभी किसी देश के साथ कोई युद्ध नहीं करेगा। इतनी दिन से आप देख रहे हैं ताइवान के साथ उसका विवाद चल रहा है, मगर अभी तक उसने ताइवान पर सीधा हमला नहीं किया है। इसी प्रकार से चीन भारत के साथ भी छोटी मोटी झड़पों के अलावा उसने कोई बड़ा अभी तक एक्शन नहीं किया है। इसको ध्यान में रखते हुए वे भारत का दुश्मन भी है, मगर सीधा एक्शन नहीं करना चाहता। वो पाकिस्तान को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, उसने 80 के दशक से लेकर आज तक, जब से उसको आज़ादी मिली है, हमेशा उसने इस प्रकार की हरकतों से पूरे दक्षिण एशिया को अशांत करने की कोशिश की है। जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेनाएं आ गई थीं, उस वक्त अमेरिका ने आराम से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के जो युवा है, जो पाकिस्तान के विकास और पाकिस्तान की को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दे सकते थे, उनको आतंकवादी बनाया मदरसों में करके, और उन्हें अफगानिस्तान में
लड़ने के लिए भेजा, जबकि ठीक है। ये काम अमेरिका की सेना को करना चाहिए था। वो उसने भाड़े के आतंकवादियों से पाकिस्तान से लेकर के किया। और ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। डायरेक्टली तो कोई भिड़ने को राजी नहीं है इस वक्त तो। खास तौर पर संजय राणा, सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान की हालत की बात करते हैं, खस्ता हाल हो चुके हैं, इकोनॉमी बिल्कुल पुअर हो चुकी है, लोग भूखे मरने की नौबत वहां पर आ चुकी है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, क्या उस पाकिस्तान की अब हैसियत इतनी है कि वो ऐसी नापाक हरकत आगे कर पाए? पूजा जी गुड आफ्टरनून मैं फैलो पने। देखिए, ऐसा कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो भारत पे आंख उठा के देख सके। उसका कारण है कि उसका आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक चाइना की बात आती है तो चाइना हमारा दुश्मन आज से नहीं, बहुत पहले से रहा है। और चाइना का इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन $65 बिलियन से एक तरह से पाकिस्तान नीलाम है चाइना के हाथों। और चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसको हम देख ही रहे कई सालों से। क्या जब से हमारा देश आजाद हो तब से हम लोग इस चीज़ को फील कर रहे हैं। और इसकी प्रॉब्लम चाइना की हमसे नहीं है, और 17 कंट्रीज जो नेबर कंट्रीज है उनके साथ भी प्रॉब्लम है। तो ये जो रिपोर्ट आई है इस पे एक सरकार ओबियसली कार्रवाई करेगी, उस पर निगरानी कर रही होगी। लेकिन चाइना का हमेशा कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रहा है। देखिए, वॉर तो अब गन लेके कोई लड़ने नहीं आता। अब ट्रेड वॉर होते हैं, दूसरे तरह के वॉर होते हैं, तो वो वॉर को करेगा ही करेगा। और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान को पूजा जी वो एक हथियार की तरह यूज करेगा और एक तरह से वो फेस बनाएगा, कंधे पर पाकिस्तान के रख के हमारे देश पर अटैक कर सकता है। लेकिन हाँ, ये दूसरी महत्वपूर्ण चीजें और हो जाती है जो मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखिए, हमें होता है हमारे अंदरूनी कुछ भी मतभेद हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, किसी में भी हो, वो अंदरूनी मतभेद होता है। जब इस मतभेद को हम विदेशों में ले जाके बोलते हैं या रखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो एकता पे कहीं ना कहीं एक चिन्ह लग जाता है और दूसरों को चांस मिल जाता है कि आप पे उंगली उठाएं, जो सही नहीं है पॉलिटिकल नजर से या देश की नजर से। तो हमें सारी जो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे हमारी जो भी व्यवस्था है, सबको इस पे गौर करना चाहिए और कभी भी बाहर जाके ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे हमारा। एक और चीज का उल्लेख मैं करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार है द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड एंड और द एज। इसने 5 एक्सपर्ट से बात करके लिखा है कि चाइना की जो हालत है, कमज़ोर हो रहा है चाइना पिछले 3 साल में। वो ये जो क्वाड के देश हैं, जैसे भारत उसका पड़ोसी मुल्क है और ऑस्ट्रेलिया उसको रोक रहा है, इन दोनों देशों के ऊपर वो किसी तरह से छद्मयुद्ध कर सकता है। यानी पाकिस्तान को उसमें आगे करे या फिर अपनी विदेश नीति के जरिए जो देश उसके करीब हैं उसको आगे कर सकता है। राहुल, सवाल ये है कि एक तरफ ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत और सशक्त और मजबूत हो रहा है, वहीं राहुल गांधी जो चीन द्वारा किया हमला उसको लेकर जो अपनी बयानबाजी देते हैं उस पर कोरी फजीयत कराते हैं। तो यहां तक कि विदेशों में भी अब भारत की जो तूती है वो बोल रही है और सबको समझ में आ रहा है कि भारत कितना सशक्त हो रहा है। तो विपक्षी पार्टियों को क्यों बार बार भारत में कमियां नजर आती हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो देखिए, डरने का अंदाज कौन दिखा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी चीन का नाम नहीं लेते हैं। अभी अगर हम लोग, मैं अभी याद दिला दूं, कमला हैरिस के तमाम बयान हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर बयान दिया था। अभी अमेरिका से कई तरह के जब हमारे अल्पसंख्यकों के ऊपर जब रिपोर्ट आते हैं तब तो हम लोग कहते हैं वो इंटरनेशनल टूल किट है। तो मैं तो पैनल में बैठे हुए तमाम लोगों से पूछूंगा कि क्या इस रिपोर्ट को, जो उनके इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है, इसे भी कल कोई इंटरनेशनल टूल किट का नाम दे दिया जाएगा? तो कोई रिपोर्ट आपको शूट करे तो वो आप उसको जो है कि कह दीजिए कि वो बड़ी अच्छी प्रशंसा हो रही है, वाहवाही हो रही है। मुख्य चीज ये है इस समय कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है और उसको एक करारा जवाब की जरूरत है। यहाँ पे जो भारत सरकार एक तरह से कहती है, देखिए खुद प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए थे पहले कि ना हमारे सीमा में कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। अरे भाई, तो पूरा का पूरा गलवान की वो क्राइसिस की स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? क्या हम लोगों ने जो है कि सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया? तो देखिए, डिफेंस ऑफ परसेप्शन के नाम पे वो उल्लंघन की चीजें होती हैं। अभी भी इन मामलों के ऊपर हमें सख्त ध्यान देने की जरूरत है। गलवान के बाद हम लोगों ने प्रतिबंध लगाया था कि भाई एक तरह से अच्छी चीज नहीं देख पाते हैं क्या? हाँ, अच्छी चीज नहीं देख पाते क्या? इसमें एक अच्छी चीज भाई, भारत सशक्त हो रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि वहां से लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, अमेरिका इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो ये भी तो अचीवमेंट हुई ना भारत की। अगर सुनिए राहुल जी, अगर आप ये कह रहे हैं तो आपकी बात पे ये भी बात आती है कि अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इतना दबाव है, इतना वर्चस्व भारत का है, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। सुनिए, एक चीज ये बताइए, अगर भारत का इतना बड़ा वर्चस्व, यहाँ पे तमाम रक्षा विशेषज्ञ बैठे हुए, अफगान शांति प्रोसेस चल रहा था, शांति प्रक्रिया, उसमें भारत से क्यों नहीं पूछा गया? हम लोग तो वहां पे अफगानिस्तान में बड़े से जो है कि शांति के रूस यूक्रेन के युद्ध में पूछा जाता है और कहा जाता है कि भारत को पूछा गया, नहीं
पूछा गया तो इट इज ओके और नॉट ओके? आप आप अफगानिस्तान की बात करते हैं, रूस यूक्रेन की हम बात करते हैं, तो रूस यूक्रेन पर भारत को पूछा जाता है तो वो नहीं देखते आप? मतलब नेगेटिव देखने का ही सोच लिया है क्या? तो इसलिए नहीं, मैं ये आरोप लगाना राहुल गांधी के ऊपर, मैं प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके ये जब ये कहते हैं कि 70-75 साल में कुछ नहीं हुआ था, 2014 के बाद ही 10 सेकंड मेरे पास, उसे कैसे स्वीकार करें फिर? लेकिन ये जो बातें हैं, इस बात पर सबसे ज्यादा जो फोकस है, हमारी चर्चा इस पर है कि भारत कितना सशक्त है। नहीं, और भारत सशक्त है। हाँ, भारत की सशक्ता के ऊपर कौन सा रविंद्र जी फाइनल कमेंट। देखिए, कलवान का जवाब मैं दूंगा एक सैनिक की दृष्टि से। मैं आ रही हूं रविंद्र जी, फाइनल कमेंट। क्वेश्चन, हाँ रविंद्र जी, मैं फाइनल कमेंट इस पूरी चर्चा पे जा रही हूँ आपसे। श्योर, भारत सशक्त है, बट दूसरी बात ये कि हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट में शायद ये कि अगले 5-10 साल हमें शांति रखनी चाहिए किसी भी तरह से कायम। हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है, अपना डिफेंस R&D बढ़ाना है इत्यादि, राइट? तो कोई छोटा मोटा होगा इंकर्शन, डेफिनेटली भारत उसको पूरा जवाब देगा, पर मेरे विचार से इसका मतलब ये नहीं कि हम सोचे कि हम फुल फ्लेज जंग कर देंगे पाकिस्तान से या चाइना से और हम उससे जीत जाएंगे, वो तो भूल ही जाइए आप। तो हमें जो मिनिस्टर जयशंकर ने भी कहा, मेरे ख्याल से वो पॉइंट उन्होंने कहा लगता अजीब है थोड़ा, बट ये असलियत है और फैक्ट है, यस, इंटरेस्ट बट में इट्स अ फैक्ट। अगले 10 साल मेरे पास आखिर के 10 सेकंड है बस। राहुल लाल, इट्स अ फैक्ट। यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि इट्स अ फैक्ट। अब बड़ी अर्थव्यवस्था तो है ना? नहीं, अर्थव्यवस्था है बड़ी, लेकिन हमारे अर्थव्यवस्था में आप देखिए अभी जो ताजा ग्रोथ रेट के आंकड़े 4.4% अभी हम लोग कहते हैं कि भारत की प्रति डबल हो गई, उसको इन्फ्लेशन के साथ जब जोड़ते हैं तो केवल उसमें हम लोगों को वृद्धि 35% की नजर आती है। देखिए, हमारे भाई जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया या प्रधानमंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट, ये बताइए कि राहुल गांधी विदेश में जाकर के अमेरिका और प्रधानमंत्री सर सुन लीजिए, प्रधानमंत्री की चिल्ली से फायदा नहीं होता। चलिए सभी का शुक्रिया राहुल गांधी, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर मैं भारत का वासी हूं, भारत की बात करता हूं। सभी को इस बारे में सोचना चाहिए, अगर भारत की वाहवाही होती है तो उस पर फख्र महसूस करना चाहिए और कमियों के लिए खुद में आत्ममंथन करते रहना चाहिए। यही जैसे जीवन का एकमात्र, ये कह लीजिए कि सूत्र है, वैसे ही देश के लिए भी यही एकमात्र सूत्र है। नमस्कार।